अस्सलाम वालेकुम। अभी हम नाश्ता करने आए हैं कराची होटल और रात को भी आए थे ये एबटाबाद में स्टूडेंट कराची होटल। बहुत अच्छा है, ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं, सब्ज़ी मगज़ क्या कुछ नहीं मिलता। बारिश फिर शुरू हो गई है। रात को हमने खाना खाया था और अब हम यहाँ नाश्ता करने के लिए आए। और यहाँ पे देखें ये AK होटल के बराबर में AK होटल एबटाबाद। बारिश शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए आए हैं, तो ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन तो दे ही दी है कि एबटाबाद में है। हमने AK होटल में जो है स्टे किया था। अभी हम यहाँ नाश्ता करने के लिए आए। नाश्ता भी बहुत मज़ेदार था। रात का व्लॉग भी जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ ये है कि आप मेरी 2024 पाकिस्तान टूर की अगर ट्रैवल सीरीज़ देखें तो सीरीज़ वाइज मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अच्छा, यहाँ के जो ये नान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत मज़े के हैं। हमने बेसिक नाश्ता मंगवाया था यहाँ पे ऑमलेट और ये नान, तंदूरी पराठे थे, लेकिन हमारे लिए नान थे और यहाँ की निहारी मंगवाई थी। और यहाँ की निहारी यकीन माने बिल्कुल कराची के फ्लेवर की, कराची के टेस्ट की थी। बहुत ही अच्छी थी। यहाँ का जितना भी खाना है वो बहुत अच्छा था। लस्सी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये नमकीन लस्सी थी और मैंने मीठी लस्सी कही थी। खैर अच्छा था, फुल देसी बस यहाँ नाश्ता, से निकल गए मज़ेदार सा नाश्ता और था। अब हम बाटा कुंडी की तरफ जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहेगी। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा था। इसी होटल के बिल्कुल बराबर में जहाँ से हमने आपको दिखाया, तो वहाँ पे सिटी फूड और कराची फूड है जो कि बहुत अच्छा था, तो हमने वो खाया और बहुत तो मज़ा आया। अब हमारी जर्नी का बाकायदा आगाज़ होता है। हम निकल चुके थे और हम निकले थे फ्रॉम एबटाबाद टू नारायण कागान और बटाकुंडी। नारायण कागान के आगे बटाकुंडी है, बहुत ही अच्छा है। हमने सोचा था हम नारायण विज़िट कर लेंगे, लेकिन जो है स्टे हम बटाकुंडी में करेंगे। लेकिन अब आगे आगे आप हमारे साथ चलें, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। हुआ ये कि हमारी खुशकिस्मती कहूँ कि बदकिस्मती तो नहीं कहेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए बदकिस्मती नहीं कहूँगी, क्योंकि खुशकिस्मती इसलिए कहूँगी कि मौसम बहुत ख़राब था। हम वेदर फोरकास्ट देख के नहीं गए थे। आप देख सकते हैं ओवरऑल जितनी भी ये सीरीज़ है, सब जहाँ जब से हमने शुरू किया तब से बारिशें ही हो रही हैं। उसके बावजूद जब आपको पता है कि ऐसे इलाके होते हैं, तो वहाँ पे जो है लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें बचाया, क्योंकि एक तो हम लोग नमाज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में पाबंदी कर रहे थे और यहाँ पे संदस ने मेरा मोबाइल ले लिया था। ये जो सफ़र खाने होते हैं, पेट्रोल पम्प्स होते हैं जहाँ पे नमाज़ की जगह होती है, वहाँ पे हम लोग नमाज़ अदा करते हैं। तो संदस ने मेरी वीडियो बना ली थी और मुझे पता भी नहीं था। खैर ये बताने का मकसद ये दुआओं का भी शायद हमारा जो है फ़ायदा था कि अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत फरमाई और हमें खैर से ले आया। अदरवाइज़ ये है कि बहुत हादसे हुए थे, लैंडस्लाइडिंग थी और बहुत सारे हादसे हुए थे। लाइक हम तो खैर से आगे हमारा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि एक प्लान इंसान का होता है, एक जो है अल्लाह का होता है। तो अल्लाह के प्लान में हमारी हिफाजत थी, ये बहुत बड़ी बात थी। अदरवाइज़ ये है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और बड़े नुकसान से अल्लाह ने हमें बचा लिया, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा सके। अब आगे मैं आपके साथ जितने भी व्लॉग्स शेयर करूँगी, तो उसके बाद हमारा प्लान चेंज हुआ था। हम लोगों को जाना था नारायण कागान, वहाँ नहीं जा सके। फिर हमने सोचा चलो कश्मीर साइड चलते हैं। अब जब हम कश्मीर साइड जाने लगे, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे आप यहाँ भी देखें कि कितने बादल हैं। खैर तो फिर जब हम कश्मीर गए, रंगकेल और केल जाना था, तो वहाँ पे आगे जब हम जाने लगे ताओबट वगैरह साइड पे जाना था, तो वहाँ तो जीप सी नहीं चल रही थी मौसम की वजह से। तो बस यही सारा कुछ था। खैर हमने शाम की चाय वगैरह पी और फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया। और यहाँ पे जो रास्ते में जितने भी ये सारे दरिया वगैरह आते हैं, तो अगर आप करीब से इन्हें ऑब्ज़र्व करें, तो ये इस कदर मतलब ऐसा लग रहे थे बातें कर रहे, इतने तेज़ इनका बहाव था। ये तो क्लिप सुंदस ने बनाया था, लेकिन थोड़ा-सा करीब से भी अभी आपको दिखाएँगे। तो ये जितने भी दरिया थे बहुत ज़्यादा तेज़ उबल-उबल के चल रहे थे। मतलब यहाँ तो फिर भी कम है, वरना अदरवाइज़ ये जो नॉर्मल प्रेशर से चलते हैं, ये इतने ज़्यादा उछल-उछल के इसका पानी आ रहा था कि आई कांट एक्सप्लेन। एनीवेज़, तो अल्लाह ताला ने हमारी हिफाज़त फरमाई, हम खैर से आए। फिर जो है हमारा प्लान चेंज हो गया। अब ये जो हम जिस होटल में रुके थे, ये इसके व्लॉग फर्दर कंटिन्यू मैं आपसे करूँगी। इसका नाम है वैली डोर होटल और ये
नारायण कागान से बीच में आता है। यानी हम लोग जब नारायण और कागान गए थे ना, तो वापस से हमें मुड़ के आना पड़ा। और अब हमने सोच लिया था कि यहाँ एक होटल में स्टे करेंगे और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है कश्मीर के लिए निकलेंगे। तो कश्मीर के लिए जो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी आप हमारे साथ रहिए और फिर मैं आपके साथ वो क्लिप्स शेयर करूँगी। खैर यहाँ पे होटल में रुकने के बाद जो है सामान वगैरह रखने के बाद आराम करने के बाद देखिए अभी भी पूरा पानी पानी है, सिर्फ बारिशें हुई थी। तो हम बाहर आए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, चाय वाय पीने। खाना तो हमने वहीं खाया था, वहाँ पे हमने दाल चावल बनवाए थे उसी होटल में, बहुत ही मज़े के। हम जब भी टूर पे जाते हैं तो एक मील जो है ना, हम जिस होटल में स्टे करते हैं वहाँ ख़ास तौर से कह के दाल चावल बनवाते हैं, या समटाइम्स खुरम खुद भी बना लेते हैं। जैसे 2019 के टूर पे खुरम ने बिरयानी बनाई थी और मुहर्रम चल रहा था, तो खुरम ने फिर नियाज़ भी बांटी थी। जितने भी यानी कि रूममेट्स थे ना, रूममेट्स तो नहीं कहेंगे सॉरी, हमारे जो रूम नेबर्स थे उनको हमने शेयर किया था। एनीवेज़ तो हम यहाँ पे आए थे, मैं खुरम को ना परफ्यूम्स की जो है ना फ्रेगरेंसेस टेस्ट करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो जहाँ जाते हैं परफ्यूम्स देखो तो वो पसंद आ जाते हैं। खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया माशाल्लाह से। ये भी एक एडवेंचर था। और एक और बात बताऊँ कि हम जब भी प्लान करके मतलब हम कभी भी गए ही नहीं है, हमने प्लानिंग नहीं की है एज सच। हम जब भी जाते हैं ना तो विदाउट प्लानिंग जाते हैं, बस सोच लेते हैं ये जगह एक्सप्लोर करनी है, लेकिन ये नहीं सोचते कि लाजमी वहीं जाना है, कहीं और कोई जगह पसंद आ जाती है। जैसे नारायण कागन हमें जाना था लास्ट टू लास्ट टूर पे, लेकिन फिर हमें बटाकुंडी पसंद आ गया तो हमने वहाँ स्टे कर लिया। तो इसी तरीके से हम एडवेंचर करते ही रहते हैं, तो एडवेंचर में ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इस टूर पे ये हुआ था कि हमें एज सच वो लेक्स देखने को नहीं मिली थी, बट थोड़े से हमें वाटरफॉल्स मिल गए थे, छोटे मोटे, लेकिन बड़े वाले नहीं। खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।